हेलो व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम मानव में लैंगिक जनन के बारे में चर्चा करेंगे। हम जानते हैं कि लैंगिक जनन में दो जनक नर तथा मादा अर्थात पेरेंट्स भाग लेते हैं। लैंगिक जनन के दौरान नर युग्मक मेल गैमेट्स तथा मादा युग्मक फीमेल गैमेट्स निषेचित अर्थात फर्टिलाइज्ड हो युग्मनस अर्थात जायगोट का निर्माण करते हैं, जो कि नए जीव के रूप में विकसित हो जाता है। आइए मानव में लैंगिक जनन को विस्तार से समझते हैं। लैंगिक जनन के लिए जनकों अर्थात नर तथा मादा की लैंगिक परिपक्वता सेक्सुअल मैच्योरिटी आवश्यक होती है। मानव में आयु के बढ़ने के साथ साथ शरीर में भी परिवर्तन आते हैं, जैसे लंबाई व भार का बढ़ना। ये परिवर्तन शारीरिक वृद्धि के कारण होते हैं, अतः ये शारीरिक परिवर्तन कहलाते हैं। इनके अलावा भी शरीर में कुछ अन्य परिवर्तन देखे जाते हैं, जो लड़के तथा लड़कियों में अलग अलग होते हैं। इन नए लक्षणों के साथ साथ उनकी संवेदनाओं में भी परिवर्तन आते हैं। ये लक्षण लैंगिक लक्षण अर्थात सेक्सुअल ट्रेट्स कहलाते हैं। ये परिवर्तन लड़के तथा लड़कियों में 10 से 14 वर्ष की आयु में आते हैं। आइए अब लड़के तथा लड़कियों में होने वाले विभिन्न परिवर्तनों के बारे में जानते हैं। इनमें से कुछ परिवर्तन दोनों में समान होते हैं, जैसे शारीरिक सौष्ठव अपीयरेंस ऑफ बॉडी में बदलाव, जननांग तथा लैंगिक जनन के लिए सहायक विभिन्न ऊतकों का विकसित होना, कांख व जांघों के मध्य जननांगी क्षेत्र में बाल गुच्छ का आना, लैंगिक परिपक्वता के विभिन्न लक्षणों का दिखाई देना, जैसे पैर एवं हाथ पर महीन रोम का आना, त्वचा का अक्सर तेलीय हो जाना तथा चेहरे पर मुहासों का होना। इनके अलावा लड़के तथा लड़कियों में कुछ परिवर्तन ऐसे होते हैं जो एक दूसरे से भिन्न होते हैं। ये परिवर्तन हार्मोनल परिवर्तन के कारण होते हैं। ये परिवर्तन निम्न हैं, जैसे लड़कों के चेहरे पर दाढ़ी मूंछ का निकलना, आवाज का फटना, दिवा स्वप्न अथवा रात्रि में शिशन का विवर्धित हो ऊर्ध्व हो जाना। लड़कियों में स्तन के आकार में वृद्धि, स्तनाग्र की त्वचा का रंग गहरा होना, रजोधर्म अर्थात मेंस्ट्रुएशन का शुरू होना। ये सभी परिवर्तन समय के साथ साथ धीमे अर्थात मंद गति से होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति में इन परिवर्तनों का समय व आयु निश्चित नहीं होती है। कुछ में ये परिवर्तन कम आयु में एवं तीव्रता से होते हैं, जबकि कुछ में अत्यंत मंद गति से होते हैं। अतः जैसे जैसे शरीर की सामान्य वृद्धि दर धीमी होनी शुरू होती है, जनन ऊतक का परिपक्वन होना प्रारंभ होता है। किशोरों की यह अवधि यौवनारंभ या प्यूबर्टी कहलाती है। मानव जनन तंत्र को दो भागों में बांटा गया है, नर जनन तंत्र तथा मादा जनन तंत्र। आइए सबसे पहले नर जनन तंत्र के बारे में विस्तार से समझते हैं। मानव का नर जनन तंत्र एक जोड़ी वृषण, टेस्टिस, शुक्राशय, सेमिनल वजाइकल, शुक्राणु वाहिनी वास डेफरेंस, प्रोस्टेट ग्लैंड, मूत्रमार्ग यूरेथ्रा तथा शिशन अर्थात पेनिस से बना होता है। वृषण में नर जनन कोशिका शुक्राणु अर्थात स्पर्म का निर्माण होता है। चूंकि शुक्राणु उत्पादन के लिए शरीर के ताप से कम ताप की आवश्यकता होती है, इसलिए वृषण कोश में उदर गुहा के बाहर स्थित होते हैं। अगर शुक्राणु की संरचना देखी जाए तो यह एक सूक्ष्म संरचना होती है जो सिर तथा पूंछ में विभेदित होती है, अर्थात यह सिर तथा पूंछ से मिलकर के बना होता है। इसके अंदर आनुवांशिक पदार्थ होते हैं। यह अपनी लंबी पूंछ की सहायता से मादा जनन कोशिका तक तैरकर पहुंचता है। वृषण एक हार्मोन टेस्टोस्टेरोन स्रावित करता है, जिसका कार्य शुक्राणु उत्पादन को तथा लड़कों में यौवनावस्था के लक्षणों को नियंत्रित करना होता है।
उत्पादित शुक्राणुओं का परिवहन शुक्रवाहिकाओं द्वारा होता है। शुक्रवाहिकाएं मूत्राशय से आने वाली नली से जुड़कर एक संयुक्त नली का निर्माण करती हैं। अतः मूत्रमार्ग शुक्राणुओं एवं मूत्र दोनों के प्रवाह का उभय मार्ग होता है। प्रोस्टेट ग्रंथि तथा शुक्राशय अपने स्त्राव शुक्रवाहिका में डाल देते हैं, जिससे शुक्राणु एक तरल माध्यम में आ जाते हैं। यह तरल माध्यम शुक्राणुओं को स्थानांतरण का माध्यम उपलब्ध कराने के साथ साथ पोषण भी प्रदान करता है। शिशन इस स्त्राव को मादा के जनन अंग में पहुंचाने का कार्य करता है। आइए अब मादा जनन तंत्र के बारे में जानते हैं। मादा जनन तंत्र अंडाशय, ओवरी, अंडवाहिका, ओविडक्ट, फैलोपियन ट्यूब, गर्भाशय, यूट्रस तथा योनि अर्थात वजाइना से मिलकर के बना होता है। मादा जनन कोशिका अर्थात अंड कोशिका का निर्माण अंडाशय में होता है। अंडाशय में एस्ट्रोजन हार्मोन का निर्माण भी होता है। लड़की के जन्म के समय से ही अंडाशय में कई अपरिपक्व अंड होते हैं। यौवनारंभ में इनमें से कुछ परिपक्व होने लगते हैं। दो में से एक अंडाशय द्वारा प्रत्येक माह एक अंड का परिपक्वन होता है। इस अंड कोशिका को अंडवाहिका अर्थात फैलोपियन ट्यूब द्वारा गर्भाशय तक ले जाया जाता है। गर्भाशय एक लचीली थैलेनुमा संरचना होती है, जो कि दोनों ही अंडवाहिकाओं के संयुक्त होने से बनती है। गर्भाशय तथा योनि आपस में ग्रीवा द्वारा जुड़े होते हैं। नर तथा मादा के मैथुन के समय शुक्राणु योनि मार्ग में पहुंचते हैं, जहां से ये ऊपर की ओर गति करते हुए अंडवाहिका तक पहुंच जाते हैं। यदि अंडवाहिका में शुक्राणु का अंड कोशिका से संलयन हो जाता है तो यह क्रिया निषेचन अर्थात फर्टिलाइजेशन कहलाती है। निषेचन की क्रिया के फलस्वरूप युग्मनज अर्थात जायगोट का निर्माण होता है, जो गर्भाशय में स्थापित हो विभाजित होने लगता है तथा भ्रूण का विकास होने लगता है। माँ का शरीर गर्भधारण तथा उसके विकास के लिए विशेष अनुकूलित होता है। भ्रूण को पोषण माँ के रुधिर से ही मिलता है। इसके लिए एक विशेष संरचना होती है जो अपरा अर्थात प्लेसेंटा कहलाती है। यह एक तश्तरीनुमा संरचना होती है जो गर्भाशय की भित्ति में धसी होती है। भ्रूण की ओर के ऊतकों में प्रवर्ध होते हैं, जो माँ के ऊतकों में उपस्थित रक्त स्थानों द्वारा ढक लिए जाते हैं, जिसके माध्यम से भ्रूण में माँ से ग्लूकोज, ऑक्सीजन तथा अन्य पदार्थों का स्थानांतरण होता है। विकासशील भ्रूण द्वारा उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थ का स्थानांतरण भी प्लेसेंटा द्वारा माँ के रुधिर में किया जाता है। गर्भ को विकसित होने में 9 माह का समय लगता है तथा गर्भाशय की पेशियों के लयबद्ध संकुचन से शिशु का जन्म होता है।